डियर स्टूडेंट, आई एम ज्योति यादव, योर हिंदी टीचर। आज मैं आपको क्लास 7th का जो मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था जय जय भारत, आज उसके हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मैंने आपको आपकी फ़र्स्ट वीडियो में वर्ड मीनिंग, टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स की नोट्स भेज दिए थे करके। चलिए आज हम क्वेश्चन आंसर जो हैं वो इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और आप अपनी फेयर कॉपी में करके वो मुझे स्कूल तक भेजेंगे भी, ठीक है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, दीर्घ का फर्स्ट क्वेश्चन है, जय जय भारत कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इसकी कविता का मूल भाव हम इस प्रकार लिखेंगे, जय जय भारत कविता का मूल भाव यह है कि इसमें भारत की गरिमा एवं महिमा बताई गई है और इसमें भारत की समस्त प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। आपका नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित पंक्तियों को संदर्भ भाव स्पष्ट करना है, ठीक है। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ आप ऐसे लिखेंगे कि पहले संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद ही आप पंक्तियों का भाव स्पष्ट करेंगे। तो संदर्भ आप ऐसे लिखेंगे अपनी कॉपी में कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कविता जय जय भारत से लिया गया है और इसके रचनाकार विख्यात कवि डॉक्टर बैजनाथ सिंगल हैं। इसका पहला जो कविता की पहली लाइन है, देखिए पैरे में, उषा काल में जगकर प्रतिदिन सूरज करता तुम्हें प्रणाम, आदिकाल से रहा सर्वदा तू ही ऋषि मुनियों का धाम। मैंने आपको कविता पढ़ाई थी तब भी मैंने इसका मतलब आपको बताया था, मैं दोबारा से बता देती हूँ। इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि प्रातः उठ के सूरज आपको प्रणाम करता है और प्राचीन काल से ही जो भारत है ये सर्वदा से ही मतलब हमेशा से ही ऋषि मुनियों का धाम रहा है। इसका नेक्स्ट है सेकंड, देखिए खा नंबर, हुआ तुम्हारे ही आंगन में मानवता का प्रथम विकास, वेद पुराणों में अंकित है तेरी महिमा का गुणगान। इसमें आप इस तरीके से पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कविता जय जय भारत से लिया गया है, इसके रचनाकार विख्यात कवि डॉक्टर बैजनाथ सिंगल हैं। उसके बाद आप इसका भाव स्पष्ट ऐसे करेंगे कि आपके आंगन में ही, भारत माता के आंगन में ही मानवता का प्रथम विकास हुआ है, या सॉरी आप इस लाइन को इस तरीके से लिखना, अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहता है कि आपके आंगन में ही मानवता का प्रथम विकास हुआ है और वेद पुराणों में भी आपकी महिमा का गुणगान है, ठीक है। इस तरीके से यह आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो कंप्लीट हुआ। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रतिदिन सूरज उठकर किसे प्रणाम करता है? तो आप लिखेंगे कि प्रतिदिन सूरज उठकर भारत माता को प्रणाम करता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत की गौरव गाथा कैसी है? भारत की गौरव गाथा बहुत ही उज्जवल है। मानवता का प्रथम विकास किसके आंगन में हुआ है? मानवता का प्रथम विकास किसके आंगन में हुआ है? तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे इसका आंसर, भारत माता के आंगन में ही मानवता का प्रथम विकास हुआ है। आई होप सो आपके क्वेश्चन सारे क्लियर हो रहे हों और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत की महिमा का गुणगान किस में अंकित है? भारत की महिमा, इसका आंसर ऐसे लिखना कि भारत की महिमा का गुणगान वेद पुराणों में अंकित है। आदिकाल से ही भारत किसका धाम रहा है? तो आदिकाल से भारत ऋषि मुनियों का धाम रहा है। मैं साथ के साथ क्वेश्चन आंसर दोनों बोलती जा रही हूँ। भगवान यहाँ किन किन का रूप धर कर आए हैं? भगवान यहाँ पर राम कृष्ण का रूप धर कर आए हैं। हमें भारत की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? हमें भारत की रक्षा के लिए, आपका 7 क्वेश्चन था ये, हमें भारत की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, हमें भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना चाहिए या हमें अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए भारत माता के लिए। तो ये वीडियो आपकी प्रश्न उत्तर ये आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर, आपको ये आपकी फेयर कॉपी में करना है। थैंक यू।